तुर्क सदर की फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर का जल्द दौरा पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी गई हैं। ताउन पर दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SDG मूवमेंट मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुंची। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया। हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। मैं इसे डेथ ट्रैप करार देता हूँ जिसमें तरक्की पजीर मुआशरे की मदद नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताई इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात। अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अवामी रवाबित और बाहिमी ताउन की कोशिशों में इजाफे, अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ 27 सितम्बर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इसराइली हमलों से लबनान में 5 लाख शहरियों के बेघर होने का खदशा। इसराइल को हथियारों का सबसे बड़ा फराहम करंदा अमरीका वाहिद फरीक है। अमरीकी सदर बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। उम्मीद अफजा नहीं था लबनानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा कि बाइडेन ने जंग के खिलाफ बात की लेकिन तनाज़े के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम का ऐलान नहीं किया। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लबनान को भी तबाह करने पर तुल गया। बैरूत की 6 मंजिला इमारत पर ताज़ा हमले में 6 शहरी शहीद और 15 जख्मी हो गए। 2 रोज़ में लबनान के 37 शहरों पर 1600 से ज़ायद हमले किए गए। हिज़्बुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर बम बरसाए गए। खौफनाक बमबारी से शोहदा की तादाद 564 हो गई। 1800 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 50 बच्चे और 58 खवातीन शामिल हैं। सऊदी फौज की बमबारी से तिब्बी और रेस्क्यू अमला भी महफूज नहीं। मुतासर इलाकों से बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी। बेघर लोगों के लिए 89 पनागाहें बनाई गईं। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी वार जारी। इसराइली साहिली शहर हिफा पर 200 रॉकेट दागे गए। कई घर तबाह हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इसराइल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा में इसराइली मुजालिम थम न सके। सहूनियों ने गजा में पनागुज़ीन कैंप और घरों पर हमले करके मजीद 37 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 12 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। रफ़ा में घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। वस्ती गजा 14 फ़लस्तीनी शहीद, कई घर मलबे का ढेर बन गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 के करीब पहुँच गई। जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों का कुर्बानियां, जल्दी कोई नहीं 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम मीसाक जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर आप वफाकी अदालत बनाएंगे तो हर सूबे की नुमाइंदगी इसमें ज़रूरी होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा कि वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पर होगा और फिर हर सूबे को बारी मिलेगी कि वो अपना चीफ जस्टिस लाए। बिलावल ने तनकीद करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी PCO जज थे, कोई इनकलाबी नहीं। उस वक्त जब किसी चीफ जस्टिस ने डैम बनाने का ख्वाब नहीं देखा था। बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त तय किया था कि आईनी अदालत बनेगी। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमले किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम को यकीनी बनाए। दौरान समाअत वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। एक दरख्वास्त कर करके थक गया हूँ, देखिए आइन क्या कहता है।
महसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा रहा। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मेंबर के पी के अदम हाजिरी के बायस मुशावरती अमल मुकम्मल ना हुआ। इजलास आज फिर होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। इस्तदा की गई कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को फैसले तक मुअत्तल किया जाए। तहरीक इंसाफ का अहम इजलास मुल्क के बड़े शहरों में जलसों के फैसले। रावलपिंडी के बाद मियांवाली, कराची, कोयटा, लाहौर में जलसे होंगे। तहरीक इंसाफ की डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए नई दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करना चाहते हैं। PTI रहनुमा अकमल खान ने कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात है, जलसे की इजाज़त दी जाए। मीनार पाकिस्तान जलसे के शुरा तमाम कानूनी ज़वाबित पर मुकम्मल करें। बिजली सार्फिन के लिए बड़ा झटका। रवा माह सब्सिडी का खात्मा हो जाएगा। 1 नवंबर से बिजली की कीमत मुकर्रर टैरिफ के हिसाब से अदा करना पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 50 अरब की सब्सिडी खत्म। 100 यूनिट वाले सार्फिन को 23 रुपये 59 पैसे फी यूनिट अदा करने होंगे, जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 30 रुपये के हिसाब से अदायगी करना होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी अब सब्सिडी के बगैर बिजली मिलेगी। हमारा जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद एक मौका अब नज़र आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो। हमारा के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूँगा कि इलेक्ट्रिक का इजारादारी ख़त्म की जाए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब कहा कि कराची के अवाम को बिजली के फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। IPPs को अरबों रुपए सालाना अदा किए जा रहे हैं। मुतालबा है कि बिजली की कीमतें कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। बिजली के बिल अदा करें या नहीं, अब फैसला अवामी रेफरेंडम से होगा। सिंध और पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 69 मरीजों में डेंगू की तस्दीक की गई। रावलपिंडी से 55, लाहौर से 5 केसेस रिपोर्ट किए गए। रवां साल 1163 अफराद डेंगू में मुब्तला हो चुके। सिंध में एक रोज़ के दौरान डेंगू से 15 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां माह 249 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिनमें से 224 का ताल्लुक कराची से है। और सुरों के जादूगर मारूगा एक असद अमानत अली खान की 69वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चिराग और मखसूस अंदाज मौसीकी के मालिक असद अमानत अली खान फन मौसीकी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। असद अमानत अली खान ने 1970 में साज़ आवाज़ की दुनिया से तांता जोड़ा और अब तक मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। खान साहब के गीत और गज़लें आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।